कि फिजिकल रिलेशन प्राकृतिक है, अंदर से जोर मार रहे होते हैं, लेकिन रूढ़ियों को ढोते ढोते हम फिजिकल रिलेशन से नर और नारी को दूर रखते हैं छोटी उम्र में। उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं वो सब आपके सामने है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया, तो मैं यही कहूँगा कि प्राकृतिक दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टि से समाज का निर्माण हो तो ज़्यादा बढ़िया है। वो होता था और दूसरे गांव वाले आके जो लड़का लेके आ जाता है लड़की को, वहां आके पूरी जमात आ जाती थी, हजारों आदमी, उनका खिलाना पिलाना सब, वो जो लड़का भगा के लाया है या प्यार से लेके आया है उन सबको खर्चा देना पड़ता था। कैसी भयानक स्थिति हो जाती होगी परिवार की एक छोटी सी बात में। इन सबको देखते हुए आपको ऐसा लगता नहीं कि जो लीडर होते हैं, जो समाज को अपने तरीके से हाँकना चाहते हैं, वो समाज को पीछे भी ले जाते हैं? अगर संसारिक दुनिया में कदम रख ही लिया है और लोग हैं, सोसाइटी है, तो सत्ता हमेशा उस व्यक्ति के हाथ में आए जो व्यक्ति अपने से नीचे लोगों का शोषण नहीं करता। जनरली मुझसे लोग बोल देते हैं कि आप सही गलत की बात ही नहीं करते, लेकिन फिर भी बताओ तो सही, आपके नज़रिए में सही गलत होता क्या है? तो मैं ये मानता हूँ कि अगर जिसके हाथ में उत्पादन के साधन आ जाएँ या शक्ति आ जाए, सत्ता आ जाए, वो अपने से छोटों का शोषण ना करे, उनको परेशान ना करे, तो इसको उचित बात मानता हूँ। तो आप अपनी जगह सही हैं। जब ऐसे व्यक्ति के हाथ में पावर और सत्ता आ जाती है, जो खुद गड़बड़ है, तो वो समाज को आगे ले जाने की बजाय बहुत पीछे ले जाता है और समाज में इतनी कलह, इतना द्वेष भाव पैदा कर देता है, लड़ाई झगड़े ये सब इतनी ज़्यादा स्थिति हो जाती है कि इंसानियत बिल्कुल खत्म हो जाती है। फिर उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि उनका उदाहरण देने से भी नहीं बनता, क्योंकि बाद वाले तो हमेशा से ही एक ही आदत को प्राप्त होते हैं कि हमसे पहले वालों ने बहुत अच्छा जीवन जिया है। अरे उनके घर में घुस के देखा क्या आपने कि वो किन स्थितियों से उठ कर के आए हैं, कैसा जीवन उन्होंने जिया है, और उनसे जो आगे लोग आते हैं, उनकी हालत खराब हो जाती है। आने वाले लोग उनकी दलीलें देते हैं कि साहब देखो इन्होंने कितना अच्छा जीवन जिया है। अरे तुमने देखा है कि अच्छा जिया है कि नहीं जिया? उनका जीवन शुरू से ही खराब था। अगर ऐसे समाजों का निर्माण होता है, जिनके मुखिया अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करते हैं, वो समाज कभी भी सही नहीं होते, पीछे ही चलते जाते हैं। समाज की सत्ता उन लोगों के हाथ में नहीं आए जो गरीबों का शोषण करते हैं, जो अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करते हैं। सही हाथों में समाज की व्यवस्था आए तो वो समाज प्रोग्रेस करता है। इसके साथ ही अनमोल ये बताइए कि वो समाज है, सब ठीक है, सत्ताधारी तो कभी अच्छे होते हैं, गलत होते हैं, लेकिन वहाँ के जो नौजवान है, लड़के लड़कियां, और आज तो पढ़ाई का वक्त है, काफ़ी कुछ सोशल मीडिया वगैरह से भी नॉलेज होता है, तो जो समाज की रूढ़ियां हैं या जो समाज के काम के नहीं है, क्या उन नौजवानों की ड्यूटी बनती है और क्या वो ड्यूटी पूरी करते हैं समाज को आगे ले जाने की? ब्यूटी अब तो क्या पूरी होगी, अब तो बहुत ही अलग दिशा में जा चुका है समाज। किसी को किसी से मतलब ही नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप में ही खुद का समाज है। सोशल मीडिया आपके सामने आ चुका है। हर समाज एक-दूसरे में घुस चुका है। अब सिर्फ़ दिखावा हो गया है, अजीब-सा दिखावा। पहले तो ये होता था कि इंसान सामाजिक था, उसमें दब-दब के मर जाता था उनकी रूढ़ियों में। अब तो इंसान समाज में भी है और बाहर से नहीं भी है। यानी क्लियर दिख रहा है कि ये नाटकबाज़ है और वो कह रहा है मैं सामाजिक भी हूँ, मैं सब चीज़ों को मान भी रहा हूँ, और वो नहीं भी मान रहा। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर समाज में लव मैरिज प्रॉब्लमैटिक है, तो वो बोल तो रहा है मुँह से कि लव मैरिज नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात नहीं है, और वो खुद करके बैठ रहा है। तो वो फिर असामाजिक स्थिति है। अगर नशे को गलत माना जा रहा है समाज में, तो वो बोल तो रहा है कि समाज में ये गलत है, लेकिन वो खुद नशा कर रहा है। तो अभी तो स्थितियाँ बिल्कुल अलग जा चुकी हैं। आने वाला टाइम जो होगा, वो अलग दृष्टियों से होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि भयावह होगा, क्योंकि हर समय अलग-अलग तरीके से अपने आप को मोल्ड करता है। पानी होता है, वो आगे-आगे जाते-जाते अपनी-अपनी दिशाएँ वैसे बदलता है, जहाँ-जहाँ उसको जगह मिलती है, जहाँ-जहाँ उसको बल मिलता है, वो वहीं चला जाता है। आप ये कह ही नहीं सकते कि पानी किधर जाएगा। अगर आप पानी को खुला छोड़ते हैं, तो वो अपनी जगह खुद बना लेता है। तो समाज भी आने वाले टाइम में अपनी जगह खुद बनाएगा, चाहे आप कितना ही बोलते रहिए आज हालत खराब हो गई, ये हो गए, वो हो गए। मेरे हिसाब से कोई हालत खराब नहीं हुए। इतना सा मैं ज़रूर बोलूँगा कि लोग अब फेक ज़िंदगी की तरफ जा रहे हैं और झूठ बहुत बोलने लगे हैं, झूठा चेहरा सामने रखते हैं। तो समाज की स्थिति का तो युवाओं पे भार था ही शुरू से, आज भी है, लेकिन अब युवा भी क्या करेगा? वो अपने आप को ही सँभाल ले तो बहुत बड़ी बात है। समाज अपने आप सही हो जाता है, घर परिवार अपने आप सही हो जाता है। चाहे समाज का निर्माण किसी भी रूप में हो, अच्छे या बुरे रूप में, लेकिन कभी-कभी देखने में आता है कि निर्माण किया नहीं जाता, असेंबल होता है, निर्माण अपने आप ही होता चला जाता है, सही या गलत रास्ते पर। तो क्या एक आदर्श समाज का निर्माण किया जाना चाहिए? देखिए, पहले तो ये सोचने की कोशिश कीजिए कि आखिर आदर्श समाज है क्या? मैंने आपको पहले ही कहा कि समाजों का जो निर्माण है, वो धर्मों के आधार पे हो चुका है। विज्ञान के आधार पे भी होता है कुछ जगह पे, लेकिन हमारे देश में तो धर्मों को बीच में लाया ही जाता है। फिर हर धर्म का व्यक्ति क्या सोचेगा कि जो मेरा धर्म है ना,
उसके जैसा समाज बने। कोई पसंद ही नहीं करेगा कि दूसरे के धर्म जैसा समाज बने। इसलिए जहाँ पर भी बहुसंख्यक होते हैं किसी धर्म के लोग, वो अपने स्टाइल से, अपनी रीति-रिवाजों के स्टाइल से उस समाज का निर्माण करने की कोशिश करते हैं। तो हम कैसे ये जस्टिफ़ाई करेंगे कि ये समाज आदर्श है? फिर वो धर्म ये कोशिश करते हैं कि जो पुराने लोग थे, जो अवतार थे या जो पहले इस दुनिया में आए थे, ऐसा उन धर्मों का कहना है। उनके क्या सबूत थे, क्या नहीं थे, वो तो वही जाने, मेरे को इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन वो यही बोलेंगे कि उस समय समाज बहुत शानदार था। जबकि आप ये पाएँगे कि उस टाइम भी जब वो हीरो थे, तो उनके साथ में विलेन थे। तो इसका मतलब उस टाइम भी समाज गड़बड़ी में था। अगर समाज बहुत शानदार स्थिति में था, तो विलेन क्यों थे फिर उस टाइम? विलेन को उन्होंने मारा, तभी तो उनका यशोगान हुआ कि इतने बड़े लोग थे। आज की तारीख में भी वो विलेन है और कल की तारीख में भी विलेन रहेंगे। समाज हमेशा से ही ऐसा था। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने समाज को कहाँ ले जाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि समाज को अगर साइंस के भरोसे छोड़ दिया जाए, समाज को अगर प्रकृति के भरोसे छोड़ दिया जाए, तो अपने आप ही रास्ता निकलेगा। जैसे पानी अपने आप ढलान की तरफ रास्ता ले जाता है ना, वैसे समाज सही की तरफ चला जाएगा। फिर समाज रूढ़ियों की तरफ नहीं जाएगा। फिर समाज में प्रॉब्लम खड़ी नहीं होएँगी। जैसे अंदर से पता होता है कि फिज़िकल रिलेशन प्राकृतिक हैं। अंदर से जोर मार रहे होते हैं, लेकिन रूढ़ियों को ढोते-ढोते हम फिज़िकल रिलेशन से नर और नारी को दूर रखते हैं छोटी उम्र में। उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, वो सब आपके सामने है। तो एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैंने दिया। तो मैं यही कहूँगा कि प्राकृतिक दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टि से समाज का निर्माण हो, तो ज़्यादा बढ़िया है।